प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो यह एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जो किसी भी इंडिविजुअल मशीन को कम्युनिकेट करने के लिए बनाई जाती है। यानी इट इज़ एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज डिज़ाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू ए मशीन, यानी किसी भी मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यह बनाई जाती है। यूज टू क्रिएट प्रोग्राम दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ मशीन, यानी एक यह लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का यूज क्या होता है, किसी भी सिस्टम या फिर किसी भी मशीन को यह कम्युनिकेट कर पाती है, यानी उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर पाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम तो आप सबको पता ही होगा कि निर्देशों के समूह को ही प्रोग्राम कहते हैं, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं। दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ मशीन, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि यह किसी भी मशीन के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे लैंग्वेज हो गई, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, ब्ला ब्ला, इतनी जो भी लैंग्वेजेस है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार कितने होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एक तो होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के दो प्रकार होते हैं, यानी दो प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज होती है। एक तो मशीनी लैंग्वेज होती है और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोसीजरल लैंग्वेज और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। लो लेवल लैंग्वेज यानी सबसे पहली लैंग्वेज पढ़ेंगे हम लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? एक हिंदी में कहेंगे इसको हम निम्न स्तर की भाषा, यानी यह एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा होती है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत करीब होती है, यानी ये सीधे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करती है, मतलब हम कंप्यूटर से सीधे ही संवाद करती है, ये कम्युनिकेट करती है। इसे कंप्यूटर सीधे रूप से एकदम समझ सकता है, डायरेक्टली समझ सकता है इसको। लैंग्वेज जो जैसे हम यूज़र है, ह्यूमन है, इनके लिए समझना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि इसको केवल सिस्टम ही समझ पाता है। समझ तो हम भी सकते हैं लेकिन इसको समझना थोड़ा सा इजी नहीं होता, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज की जैसे मैंने बताया था दो प्रकार की होती है, मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मशीनी लैंग्वेज के बारे में। यह डायरेक्टली रन होती है सीपीयू से, लिखा हुआ है जैसे डायरेक्टली रन ऑन सीपीयू, यानी सीपीयू पे सीधे रूप से रन होती है। और सीरीज ऑफ बिट लाइक 0 and 1, यानी इसमें 0 और 1 डिजिट की एक श्रृंखला होती है, यानी ये लैंग्वेज टोटली डिपेंड होती है 0 and 1 डिजिट पर। और इस पे लिखा हुआ है टेडियस एंड एरर प्रोन टू राइट कोड मैन्युअली। इसका मतलब ये है कि यूज़र के लिए ये लैंग्वेज लिखना एक बहुत ही कठिन होता है और गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे लिखा हुआ ना एरर प्रोन, यानी यूज़र के लिए, एक इंसान या ह्यूमन के लिए यह कोड लिखना बहुत ही कठिन होता है और गलती होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए इसको हम यूज़र क्या होता है मैन्युअली इसको राइट नहीं कर पाता है, मतलब कोड नहीं लिख पाता। इट इज़ नॉट पोर्टेबल। और यह जो लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज, हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे लो लेवल लैंग्वेज का, जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। यानी असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, इसके बारे में लिखा हुआ है देखिए, लेस एरर प्रोन, यानी यूज़र जब इसको राइट करता है, कोड को लिखता है, तो मशीनी लैंग्वेज से थोड़ा सा इजी होता है। ये उतना इजी नहीं होता लेकिन उससे थोड़ा सा इजी होता है। और कोडिंग इजियर देन मशीन लैंग्वेज, यानी जो मैंने पहले ही बताया था कि मशीनी लैंग्वेज की कोडिंग से ये थोड़ा सा आसान होती है। और इसके बारे में एक और है कि यह इसमें मैनुअल कोडिंग के लिए न्यूमोनिक्स कोड होते हैं। जैसे न्यूमोनिक्स कोड कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एड ए, सब्सट्रैक्शन बी, JMP L20, मूव A1 AA, CMP R0 R1, ये सब क्या होते हैं, न्यूमोनिक्स कोड होते हैं। तो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि असेंबली लैंग्वेज मैन्युअली कोडिंग के लिए कौन से कोड का उपयोग करती है, तो उसका आंसर होगा न्यूमोनिक्स कोड। और न्यूमोनिक्स कोड के एग्जांपल आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हो, आप लिख के या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी इसको याद कर सकते हो। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि असेंबलर नामक जो प्रोग्राम्स होता है, असेंबलर नाम का जो प्रोग्राम होता है वो इसे
मशीनी भाषा में बदलता है, लिखे हुए कोड को मशीनी भाषा में बदलता है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज रन्स इंडिविजुअली आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये जो लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज का दूसरा प्रकार है असेंबली लैंग्वेज। ये क्या होती है, ये एक इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही रन हो पाती है। जैसे कि इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो गया, जैसे कि x86 हो गया, NASM हो गया और MIPS हो गया। ये जो एक विशेष प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिस पे असेंबली लैंग्वेज रन होती है। हम पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हम अब पढ़ेंगे हम हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जैसे यह यूज़र के लिए लिख पाना यूज़र के लिए थोड़ा सा इजी होती है, क्योंकि यूज़र इसको अपने द्वारा एक इंग्लिश सिंटेक्स में लिखता है, इसलिए वह मशीनी लैंग्वेज की तुलना में थोड़ी सी इजी होती है। और यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मनुष्य के लिए यानी ह्यूमंस के लिए यानी यूज़र के लिए पढ़ने लिखने और समझने में इजी होता है। इसे मशीन भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कौन से ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है, दो। कौन से ट्रांसलेटर, एक तो होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यानी हाई लेवल लैंग्वेज के ये दो प्रकार हैं, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोसीजरल के बारे में देखिए, दिस प्रोग्राम इज रिटन एज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी यह प्रोग्राम्स निर्देशों की एक श्रृंखला के रूप में लिखे जाते हैं, एक सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन के रूप में लिखे जाते हैं। वहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स इज एन इंटरेक्शन ऑफ फंक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट। यानी प्रोग्राम ऑब्जेक्ट के बीच कार्यों की एक इंटरेक्शन होता है इसमें। और इसमें प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होती है, टॉप डाउन अप्रोच होती है। यानी इसकी जब इस प्रोग्राम को रन किया जाता है तो टॉप डाउन अप्रोच से रन किया जाता है। वहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्राम को बॉटम से लेके ऊपर तक यानी बॉटम अप अप्रोच से रन किया जाता है। और प्रोसीजरल में देखिए, इट डज नॉट हैव प्रॉपर वे फॉर हाइडिंग डाटा। यानी इसमें डेटा को बांधने का एक कोई उचित तरीका नहीं होता है। वहीं इसमें देखिए, हेल्प्स इन रैपिंग डेटा एंड फंक्शन इन ए क्लास। डेटा और फंक्शन को एक क्लास में बांधने में मदद करता है ये। और इसमें देखिए प्रोसीजरल में डेटा इज़ नॉट सिक्योर, इसमें डेटा सिक्योर नहीं होता है। और अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में देखिए, हेल्प्स बिल्डिंग सिक्योर प्रोग्राम्स। यानी यह एक सेफ प्रोग्राम बनाने में मदद करता है, सिक्योर प्रोग्राम्स बनाता है ये। और इसमें देखिए, कोड इज इंटरडिपेंडेंट एंड इट्स रीयूज डिफ़िकल्ट। इसमें जो ये कोड होते हैं परस्पर निर्भर होते हैं और इसको रीयूज़ करना बहुत ही टफ होता है, कठिन होता है। वहीं इसमें देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, कोड इज ए मॉड्यूलर कैन बी एक्सटेंड फॉर रीयूज़। यानी कोड मॉड्यूलर होता है, यानी पुनः उपयोग के लिए विस्तारित इसको किया जा सकता है, यानी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, वापस इसको रीयूज किया जा सकता है। और यही सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है। हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट कोड इनटू मशीनी लैंग्वेज। यानी इसका मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। और वो ट्रांसलेटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। अब हम इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बारे में जो डिटेल्स हैं वो पढ़ेंगे। यानी कंपाइलर में देखिए, ट्रांसलेट हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इनटू मशीनी लैंग्वेज। यानी यह हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। और सेकंड देखिए इसका, जनरेट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल लाइक .exe। और जो इसकी जो फाइल एग्जीक्यूट होती है वो कौन से एक्सटेंशन से होती है, .exe। यानी यह एग्जीक्यूट करने योग्य फाइल कौन सी बनाता है, .exe। वहीं इसमें इंटरप्रेटर में देखिए, ट्रांसलेट हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इनटू ए इंटरमीडिएटेड कोड। यानी जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शन होते हैं इनको इंटरमीडिएटेड कोड में ट्रांसलेट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
और ईच एंड एवरी लाइन इज एग्जीक्यूटेड इंडिविजुअली, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज के जो स्टेटमेंट होते हैं, जो लाइंस होती है, उनको वह एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। जबकि कंपाइलर क्या करता है, पूरे एक जो पेज के जो प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शन है उनको एक साथ ही रन करता है वो। तो गाइस कैसी लगी हमारी क्लास आज की, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट क्लास हम कौन से टॉपिक पर लाएं ये भी आप हमें सजेस्ट कीजिए, ताकि हम उसके बारे में आपको बता सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हो। धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट कोड इनटू मशीनी लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की एक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसी ट्रांसलेटर की मदद से यह अपने कोड को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। यानी जैसे जावा है, तो जावा के कोड को मशीनी लैंग्वेज में किस प्रकार बदला जाता है, इसके ट्रांसलेटर से। वो ट्रांसलेटर है कौन कौन से, दो टाइप्स के होते हैं देखिए, एक तो होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। अब इसके बारे में देखिए, आप कंपाइलर के बारे में देखिए, ट्रांसलेट हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इनटू मशीनी लैंग्वेज, यानी यह अपने हाई लेवल जो कोड होता है इसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और वही इंटरप्रेटर देखिए, हाई